हेलो गाइस, वेलकम टू सबलाइम स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में हम पेट्रोल की बढ़ती प्राइजेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो जो पेट्रोल और डीजल हमारी ज़िंदगी का आज एक अहम हिस्सा है, बेसिक कमोडिटी है, उसके प्राइजेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर क्यों जो क्रूड ऑयल $75 पर बैरल आता है उसे खरीदने के लिए हमें 110 रुपये पर लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्यों है और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कौन कंट्रोल करता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस से जुड़ी इन्हीं सारी बातों को ठीक से एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड के बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। गाइस, इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। इंडिया की पूरी ज़रूरत का 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक क्रूड ऑयल की प्राइजेस इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल करती है। ये प्राइजेस वो रोज़ बदलती रहती है। जब प्राइजेस कम होती है तब इंडिया की ऑयल कंपनीज क्रूड ऑयल 3 महीने के लिए इंपोर्ट करती है और उन्हें स्टोर करके रिफाइन कर पेट्रोल पंप तक पहुंचाती है। वहां से ये पेट्रोल हमारी व्हीकल्स में आता है। अगर हम आज की बात करें, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब अगर ऑयल कंपनीज क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करती है तो उन्हें $75 पर बैरल में क्रूड ऑयल मिलेगा। एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल आता है और $1 की प्राइस आज 73.80 रुपीज़ है। मतलब ऑयल कंपनी को 1 लीटर क्रूड ऑयल 34 रुपीज़ में मिलेगा। और हम जब आज ये पेट्रोल खरीदने जाएंगे तो हमें 110 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। उसमें क्रूड ऑयल की प्राइस, ऑयल कंपनी का प्रॉफिट, डीलर का कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स मीन्स वैट, इनकी प्राइसेस इंक्लूड होती है। स्टेट गवर्नमेंट का वैट और सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी, इन दोनों की प्राइसेस पूरे पेट्रोल के 69% होती है। आज 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपीज़ एक्साइज टैक्स है और डीजल पर 31.83 रुपीज़ एक्साइज टैक्स है और वैट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होता है। इसीलिए आज पेट्रोल की प्राइस मुंबई में 107.26 रुपीज़ है, दिल्ली में 101.19 रुपीज़ है, चेन्नई में 98.96 रुपीज़ और बेंगलुरु में 104.70 रुपीज़ है। वही डीजल की प्राइस मुंबई में 96.41 रुपीज़ पर लीटर है, दिल्ली में 88.82 रुपीज़, चेन्नई में 93.46 रुपीज़ और बेंगलुरु में 94.27 रुपीज़ में 1 लीटर डीजल आज की रेट में मिलेगा। इंडिया में 1 लीटर फ्यूल के लिए गवर्नमेंट 69% टैक्स लेती है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टैक्स है। इसमें सेकेंड नंबर पर इटली है जहां पर 64% फ्यूल टैक्स है। थर्ड नंबर पर जर्मनी और फ्रांस है जहां पर 63% पर लीटर फ्यूल टैक्स है। यूएस की गवर्नमेंट 19% पर लीटर फ्यूल टैक्स लेती है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि 2021 के मुताबिक पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो इटली में पर कैपिटा इनकम $35,061 मीन्स 25,88,027 रुपीज़ है। फ्रांस में $31,304 मीन्स 23,10,704 रुपीज़ है। जर्मनी में पर कैपिटा इनकम $45,733 है, यानी 33,75,781 रुपीज़। और इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,191 है, जो सिर्फ 1,61,728 रुपीज़ होता है।
दूसरी कंट्रीज के लोगों के कंपैरिजन में इंडियंस की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसीलिए ये बढ़ती पेट्रोल की प्राइसेस लोगों को अपने सर पर बोझ बनती नजर आ रही है। वैसे तो इंडिया में फ्यूल के लिए डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती है। जब ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती है तब इंडिया में भी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती है, लेकिन जब ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस कम होती है तब हमारी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है और हमें सेम प्राइस में फ्यूल खरीदना पड़ता है। पहले फ्यूल की प्राइसेस पूरी तरह से गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन 2010 से पेट्रोल और 2014 से डीजल की प्राइसेस गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दी, जिससे हर महीने के 1 और 16 तारीख को पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती थी। लेकिन 16 जून 2017 से रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। कोविड पेंडेमिक की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी कम हुई, लेकिन इंडिया में फिर भी फ्यूल की प्राइसेस कम नहीं हुई, जिसका रीज़न सरकार बताती है कि ऑयल बॉन्ड्स कमिटमेंट्स है, जिसकी वजह से उन्हें टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 2008 के टाइम में जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में वॉर चल रहा था तब क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बढ़ गई थी और $147 पर बैरल हुई, जो आज $75 पर बैरल है। इसीलिए इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ी और इन प्राइसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट पर काफ़ी प्रेशर आने लगा। तब गवर्नमेंट ने एक्साइज टैक्स कुछ हद तक कम किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था और पेट्रोल की प्राइसेस कम करने के लिए और ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनीज को कुछ बॉन्ड्स दिए और उन बॉन्ड्स के बदले फ्यूल की प्राइसेस कम करी। और कुछ सालों बाद जब ये बॉन्ड्स मैच्योर होंगे तो सरकार को इन कंपनीज को 1340 लाख करोड़ रुपीस देने थे और इसके इंटरेस्ट के तौर पर 2014 के बाद हर साल उन कंपनीज को 10,000 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट सरकार को देना था। और अगर हम सरकार की एक्साइज टैक्स से होने वाली कमाई देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सरकार को पेट्रोल और डीजल से 3.35 लाख करोड़ रुपीस मिले। मतलब एक साल की कमाई का 30% पार्ट भी अगर गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स की रीपेमेंट पर कर दे तो 70% पार्ट गवर्नमेंट के पास फिर भी खर्च करने के लिए बचेगा। मतलब सरकार ने अगर टैक्सेस 50% से भी कम कर दी तो आज देश में पेट्रोल की प्राइसेस 80 से 90 रुपीस पर लीटर की रेंज में आएगी और गवर्नमेंट को उससे ज़्यादा लोड भी नहीं सहन करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको आगे आकर गवर्नमेंट से इस बारे में बात करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सबलाइम स्कॉलर्स ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड के बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तब तक कीप लर्निंग because knowledge is the only driver who can drive your power and energy in correct direction. Thank you.